नमस्कार साथियों। खेल जगत से एक बहुत ही बड़ी खबर आई है कि जो पाकिस्तान है वो कह रहा है कि हम भारत में जो वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है साथियों, उसका बाइकआउट करते हैं, यानी कि उससे हटने की धमकी दी है पाकिस्तान ने। अब देखो साथियों, ये मामला कैसे घटता है इसको भी हमें समझने की ज़रूरत है, कब क्या होता है और ये पाकिस्तान के द्वारा अचानक बयान क्यों आता है। तो देखो साथियों, पूरी हम मामला को आपको समझाते हैं बेसिक से। देखो साथियों, क्या हुआ कि 91वें नंबर की BCCI की एनुअल जर्नल मीटिंग थी, ठीक है। उसी में जय शाह, देखो जय शाह को आप जानते हैं कि इनके पास इस समय दो पद हैं। एक तो साथियों ये BCCI के सचिव हैं और दूसरा एशियन क्रिकेट काउंसिल के ये क्या है, प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो इन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देखो क्या है कि हमारी जो टीम है भारत जो है ये पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेगी। अब यात्रा करने की कहाँ से प्रश्न आ जाता है, क्योंकि साथियों जो 2023 में एशिया कप है वो पाकिस्तान में होना है, ठीक है साथियों। उसके राइट जो है पाकिस्तान में है उसका मेज़बानी करने का। अब देखो ये बेचारा सोचा कि हम कुछ इससे दो चार पैसे कमा लेंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि आप सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव है, तो इससे हमारी टीम वहाँ पर यात्रा नहीं करने वाली है, ठीक है। तो हम लोग सोच रहे हैं BCCI रिक्वेस्ट करेगा कि देखो भाई, ये जो मैच आप पाकिस्तान में करवा रहे हो इसे कहीं दूसरे जगह मूव कर दो, जैसे यहाँ से हटाकर आप इसे UAE करा लो। जैसे UAE क्या है कि साथियों एक न्यूट्रल जगह है, ठीक है, जहाँ पे साथियों दोनों टीमें खेल सकती है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये बात साथियों जय शाह के द्वारा कहा जाता है, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बौखला गया। बौखलाने की भी साथियों बात है, क्योंकि देखो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है साथियों और जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, इन दोनों में साथियों बहुत ज़्यादा अंतर है। अब ये बात साथियों अंतर वाली आप एक रजीम राजा जो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनकी वीडियो से जान सकते हैं। हम साथियों वीडियो नहीं लगा सकते वहाँ क्योंकि कॉपीराइट भी आ जाएगा, लेकिन ये साथियों उनकी एक बयान है। देखो साथियों कि जो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वे ICC फंड पर 50% चलता है और उस ICC को जो फंड मिलता है वो इंडियन मार्केट, यानी कि सपोज यहाँ से ये समझिए कि BCCI के 90% फंडिंग से साथियों 90% फंडिंग किसको जाती है, ICC को। अब सोचो साथियों, यदि कल भारत की तरफ से साथियों ICC को पैसा जाना बंद हो जाए तो साथियों पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ढह सकता है। तो आप सोच सकते हो कि साथियों इनके लिए एक कमाने का ये जरिया था कि भाई एशिया कप होगा, यहाँ पे साथियों कुछ पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की कमाई होगी, ठीक है साथियों। और उस पर भी साथियों अब पानी फेर रहा है भारत, क्योंकि भारत ने साथियों कहा है कि हम भाई वहाँ पर यात्रा करने वाले नहीं हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये बात होता है साथियों, अब पाकिस्तान भी क्या करे, ये कह दिया कि अच्छा ठीक है, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे यहाँ भी जो 2023 में 50 ओवर के विश्व कप होने वाला है, जिसका साथियों जो भारत में होगा वर्ल्ड कप, ठीक है साथियों, और आप सब एक्साइटेड होते हैं साथियों क्रिकेट देखने के लिए, तो ये कहा कि हम उससे हट जाएंगे, ठीक है साथियों। ये उसको हटने की धमकी दी पाकिस्तान ने, ये वर्ल्ड कप को साथियों बाइकआउट करने की बात कहा, ठीक है। अब उसके बाद ये कहा कि देखो अगर इसी तरीके से चीज़ें चलती रही तो इससे क्या होगा कि जो एक एशियन है और साथियों जो एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, जैसे साथियों भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान भारत और साथियों एक इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, ये दोनों विभाजित हो जाएंगे। हो भी सकते हैं साथियों कल भारत पाकिस्तान का बाइकआउट करे, पाकिस्तान बाइकआउट की बात करे तो साथियों कल पाकिस्तान किसी और के साथ ग्रुप बनाकर मैच खेलेगा। देखो भारत को तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ये बात आप समझिए साथियों। क्यों नहीं होने वाला है, एक अर्थव्यवस्था के आधार पर साथियों, क्योंकि जो BCCI है साथियों मैंने गूगल किया तो लगभग साथियों इसकी जो वर्थ है 4,000 करोड़ के आसपास है साथियों। तो यहाँ पे साथियों ज़्यादा सबसे ज़्यादा दिक्कत पाकिस्तान को ही होने वाला है, इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। देखो साथियों आप सब देखते हो कि भारत के जो खिलाड़ी की स्थिति है वो बहुत बेहतर है साथियों, बहुत सारे देशों के अलावा, ठीक है। दूसरी चीज़ साथियों बात करें तो देखो 2008 के बाद हमने अपने पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान की यात्रा नहीं की है, ठीक है साथियों। और 2008 में साथियों पाकिस्तान ने एशिया कप की मेज़बानी की थी और इस बार फिर उसे अवसर दिया गया है कि एक बार उसे 2023 में एशिया कप की मेज़बानी सौंपी गई है, ठीक है साथियों, ये बात समझिएगा। और 2012 में लास्ट बार पाकिस्तान की टीम साथियों आई थी भारत से खेलने, और साथियों उसके बाद 2013 से दोनों टीमें बायलैटरल सीरीज जो होता है द्विपक्षीय श्रृंखला एक दूसरे के साथ नहीं खेली हैं। हाँ, हालांकि वैश्विक आयोजन जो होते हैं साथियों, जैसे अभी रविवार को साथियों मुकाबला होगा तो उसमें हम लोग आपस में एक साथ खेलते ही हैं, तो ऐसे मौके पे साथियों दोनों टीमें खेलती है। लेकिन बात करें तो साथियों इस तरीके के बायलैटरल सीरीज हमारे और उनके बीच नहीं होता है। अब देखो पाकिस्तान को भी ऐसा लग रहा है कि जैसे अब भारत में भी आ जाएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि साथियों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो टीम है ये यहाँ की दौरा कर चुकी है, तो इन्हें लगा कि भारत भी अब आ जाएगा। लेकिन साथियों भारत के जय शाह ने कहा कि हमारी टीम वहाँ पर यात्रा नहीं करेगी, ठीक है। ये तो एक बात हुआ। दूसरी चीज़ साथियों हम बात करें
तो यहाँ पे तो एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो तय करता है, जैसे अब यहाँ पे पाकिस्तान को मेजबानी सौंपा गया है, तो ये साथियों कार्यकारी बोर्ड तय करता है, ठीक है साथियों, ना कि कोई अध्यक्ष। कार्यकारी बोर्ड के द्वारा तय किया जाता है कि ये मुकाबला, ये जो मेजबानी होगा ये पाकिस्तान को सौंपी जा रही है, ठीक है। बात करते हो साथियों, आपके लिए एक प्रश्न मैं पूछूंगा कि इस समय बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है साथियों। और देखो, जो पाकिस्तान का रवैया है साथियों आतंकवादी वाला, उससे साथियों हम सभी का यही बार बार प्रश्न उठता है कि पाकिस्तान को पूरी बैन कर देना चाहिए। जैसे साथियों एक बार बैन किया जा चुका है कि इसको साउथ अफ्रीका को, कितने साल के लिए, 1970 से लेकर 1991 तक, ठीक है साथियों। जो वहाँ पे साथियों अश्वेत वाली मामला थी उसके लिए 1991 के बाद साथियों जब पहली बार इसके बैन हटा तो साथियों साउथ अफ्रीका भारत ही खेलने आया था, ठीक है। तो साथियों पाकिस्तान के ऊपर भी कई बार बैन की बातें चलती है कि पाकिस्तान को भी बैन कर देना चाहिए, ठीक है साथियों। जो यहाँ के जो, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान आईटी में एक्सपर्ट है, ठीक है, और आईटी का परिभाषा आप जानते ही हैं, जो जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री उन्होंने दिया ही था। तो साथियों आप कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएंगे कि बीसीसीआई के इस समय प्रेसिडेंट कौन है। और साथियों ये भी एक बात आपको याद रखना है कि 2025 में भी जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है साथियों, उसकी भी मेज़बानी पाकिस्तान के हाथों में है। तो उस समय अब क्या होगा साथियों, इस पर भी आपका क्या विचार है, ये भी साथियों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।